हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घन समीकरण एफ एक्स बराबर में ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स बराबर -2 पर शून्य के बराबर है तथा सापेक्षिक उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान एक्स बराबर -1 तथा एक्स बराबर 1/3 पर प्राप्त होते हैं तथा -1 से लेके 1 के बीच में एफ एक्स का जो समाकलन का मान है एक्स के सापेक्ष वो 14/3 के बराबर है। तो उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। सी का मान बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से समझो कि जहां पे हमारे पास मान लो कि y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दे रखा है। ठीक है जी। अगर इस पर मेरे को कोई बिंदु दे रखा है पी एच कोमा के, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है। तो एक समीकरण तो अपने को यहां से मिल जाएगा। दूसरी चीज, मान लो कि इस बिंदु पर हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होते हैं, तो जिन पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं को हम चरम बिंदु कहते हैं। तो चरम बिंदु क्या होते हैं? अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं और इसको 0 के बराबर कर दूं और मान लो कि अपने पास कुछ बिंदु मिल रहे हैं x1, y1, x1, x2, इस तरह से बिंदु मिल रहे हैं, वो मान मैं यहाँ पे रखूंगा। तो अपने पास f डेश x1 0 के बराबर होगा और f डेश x2 0 के बराबर होगा। ये अपने पास चरम बिंदु जिन पर हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अपने पास दो समीकरण मिल जाएंगे और एक समीकरण अपने को समाकलन से मिल जाएगा। चलते हैं सवाल में चलते हैं। देखिए, ये जो घन समीकरण है पहले तो इसको लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर में ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर ये समीकरण दे रखा है। अब हमें बोला है कि x बराबर -2 पर शून्य के बराबर है। मतलब बिंदु कौन सा है? x का मान -2 है और ये शून्य के बराबर है, मतलब जीरो के ये y निर्देशांक इसका 0 हो जाएगा। पूरा मैं y के बराबर इसको मान लेता हूँ, तो कुल मिला के अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो, -2 इसमें रख देते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा f -2 बराबर में 0 और बराबर में हो जाएगा a गुणा में -2 की घात 3 के बराबर प्लस b गुणा में -2 की घात 2 के बराबर प्लस c गुणा में -2 प्लस d के बराबर। अब देखिए, आगे इसको सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में 8a प्लस में 4b और माइनस में 2c प्लस d बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या? 4b प्लस d बराबर में 8a प्लस 2c के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और समीकरण हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये चरम बिंदु है तो एक बार इसका अवकलन कर लेते हैं। पहले एफ डेश एक्स निकालेंगे। एफ डेश एक्स के लिए क्या करेंगे? देखो, ए एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3a एक्स की घात 2, बी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2b एक्स, सी एक्स का हो जाएगा c के बराबर और d का जो अचर है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो दो समीकरण कौन कौन से मिलेंगे? एक तो मेरे को मिलेगा एफ डेश -1 0 के बराबर और दूसरा एफ डेश 1/3, एफ डेश 1/3 इसका मान 0 के बराबर मिलेगा। तो दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो, पहला वाला निकालते हैं, एफ डेश -1, एफ डेश माइनस का 1 इसको 0 के बराबर करेंगे और दूसरा वाला किसके बराबर हो जाएगा? देखो, 3a और -1 की घात 2, 3a -1 की घात 2, फिर बनेगा आगे देखिए 2b -1 प्लस c, 2b माइनस का 1 प्लस c, ये बराबर 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये किसके बराबर बन जाएगा? 3a माइनस में 2b प्लस c बराबर में 0। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं और f डेश 1/3 का मान निकाल लेते हैं। इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो, 3a 1/3 इस पूरे की घात 2 प्लस 2b 1/3 और ये बन जाएगा प्लस में c और ये पूरा बराबर 0 है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? देखिए, 3a बटा में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये a/3 बच जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं ये किसके बराबर? 2b/3 के बराबर बच जाएगा। ये भी देख लेते हैं किसके बराबर बचेगा? प्लस c के बराबर बचेगा, पूरा बराबर 0। लघुत्तम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा किसके बराबर? a प्लस 2b प्लस 3c बराबर में 0। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये जो 2b है इसको मैं हल कर लेता हूँ। 2b किसके बराबर हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 में 2b बराबर हो जाएगा 3a प्लस c के बराबर हो जाएगा। तो ये 2b का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ से देखिए, a और ये 2b की जगह आ जाएगा 3a प्लस में c और प्लस में 3c बराबर में 0 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से 4a प्लस 4c बराबर में 0 हो जाएगा। तो a का मान सॉरी, अब c का मान मैं a के रूप में रख लेता हूं तो a प्लस c 0 के बराबर बना, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि c का मान किसके बराबर आ गया? -a के बराबर आ गया। तो c का मान a के पदों में
माइनस ए के बराबर आ गया। इसी तरह बी का मान भी ए के पदों में रखेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, देखो 2b बराबर में 3a माइनस का a, तो 2b बराबर में 2a के बराबर बन गया और b का मान a के बराबर बन गया। अब देखिए b का मान भी a के बराबर आ गया, c का मान भी a के पदों में आ गया। अब d का मान भी निकाल लेते हैं, तो d के मान के लिए क्या कर देते हैं, ये समीकरण एक को उठा के लाएंगे, 4b प्लस d बराबर में 8a, या यहीं पे रख लेते हैं। देखो b का मान तो a के बराबर है तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुना में b का मान a के बराबर और प्लस d, और दूसरी तरफ अपन देखते हैं 8a और c का मान माइनस a के बराबर है तो माइनस का 2a। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा d बराबर में इधर बचेगा 6a और 6a में से ये 4a घटेगा तो यहाँ पे 4a घटा देते हैं और d बराबर में 2a के बन जाएगा। तो देखो b c d तीनों का मान जो है अपने को a के रूप में मिल गया। अब देखो इस समीकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे, देखिए fx बराबर में ax की घात 3, ये तो इसी तरह रहने वाला है। b का मान a के रूप में a के बराबर आ गया तो ये बन जाएगा ax की घात 2। अब c का मान a के रूप में माइनस a के बराबर है तो माइनस का ax, और d का मान a के रूप में प्लस 2a के बराबर है। इस पूरे में से a उपनिष्ठ आ जाएगा तो fx किसके बराबर बन जाएगा, a, और अंदर रह जाएगा x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस में x और प्लस में 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए फलन आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो अपने समाकलन दे रखा है -1 से 1, इसका 14/2 के बराबर 14/3 के बराबर कर देंगे इसको। तो अपने पास क्या दे रखा है fx, इसका x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके 1 के बीच में, ये 14/3 के बराबर दे रखा है। तो देखिए हम लोग क्या एक गुणधर्म जानते हैं किसके बराबर, जब अपने पास -a से a fx दे रखा है और इसका समाकलन मेरे को करना है, तो यहाँ पे देखो एक तो ये 0 के बराबर होगा, कब, जब f माइनस एक्स जो है ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब कि एफ एक्स अपने पास विषम फलन आ जाए, विषम फलन हो, ठीक है जी। और इसके बाद में ये अपने पास 2 गुना में 0 से लेके 1 के बीच में एफ एक्स डी एक्स बन जाता है, कब, जब एफ माइनस एक्स का मान प्लस में एफ एक्स के बराबर हो जाए, मतलब एफ एक्स एक समफलन बन जाए, एफ एक्स समफलन हो, समफलन हो। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है उसमें विषम घात अगर आ जाए तो वो विषम फलन बन जाता है, और समघात अगर आ जाए तो वो समफलन बन जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये विषम घात का पद है, विषम फलन है, ये विषम घात का पद है, विषम फलन है, तो ये अपने पास समघात का और ये समघात का, तो ये समफलन हो जाएगा। तो इसको 2 फलनों में मैं तोड़ लेता हूँ, क्या, देखो एक तो इसमें बाहर रहेगा और इसमें क्या बन जाएगा, देखो x की घात 3 और सबको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसका x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके +1 के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस में a तो बाहर रहेगा और ये पूरा बन जाएगा किसके बराबर, -1 से लेके 1 के बीच में x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन, माइनस में a बाहर है, -1 से लेके 1 के बीच में x के सापेक्ष समाकलन, प्लस में a बाहर है, 2 का x के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके +1 के बीच में, और ये पूरा 14/3 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये देखो ये विषम फलन है, ये 0 हो जाएगा, ये विषम फलन है, ये 0 हो जाएगा, और ये जो है दुगने हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के अपने को क्या मिलेगा, 2a, इसमें से भी देखो ये a तो है ही और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में एक तो x स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ से ये 2 बन जाएगा, प्लस में 2 इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, और ये पूरा समाकलन 14/3 के बराबर है। अब इसका समाकलन हम लोग कर लेते हैं, देखिए 2a और इसका हो जाएगा x³/3 प्लस 2x के बराबर ये आ जाएगा, और ये पूरा 14/3 के बराबर है। यहाँ पे 0 से लेके 1 सीमा लग जाएगी, 2a बाहर है ही, तो यहाँ पे देखो सीमा का मान रखेंगे 1/3 प्लस 2, और ये पूरा अपने पास 14/3 के बराबर है। आगे इसको सरल करते हैं तो 2a बाहर रहेगा और ये 3 दूनी 6 और 1 7/3 के बराबर आ गया, पूरा 14/3 के बराबर आ गया। कुल मिला के जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, इसको आगे और सरल कर ले तो 14a/3 बराबर में 14/3 आ जाएगा, तो ये 14/3 से 14/3 कट जाएगा और यहाँ से a का मान 1 के बराबर मिल जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा था कि b का मान 1 के बराबर है, तो b का मान किसके बराबर हो गया, ये अपने पास 1 के बराबर मिल गया। अब इसी तरह c का मान -1 के बराबर था, तो ये किसके बराबर मिल गया, -1 के बराबर मिल गया। और इसी तरह d का मान हम लोग देख लेते हैं, d का मान 2a के बराबर था, तो ये 2 के बराबर मिल गया। हमें क्या चाहिए प्रश्न में, c का मान चाहिए, तो c का मान -1 के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में, बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।